हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका ज्ञानवती रोली ब्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं जीवन की सीख, प्रेरणा और सच्ची कहानियों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और प्रेरणादायक कहानी। ना तलाक दूंगा ना ही गुजारा भत्ता, जो चाहे कर लो। एक स्त्री की आत्मसम्मान की कहानी। धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। रमा रसोई में खड़ी थी। गैस पर चाय उबल रही थी। पीछे से रवि की ठंडी आवाज आई, रमा, चाय बनाई या नहीं? हाँ, बस बना रही हूँ। रवि अखबार में सिर गाड़े बैठा था। घर में रोज की तरह सन्नाटा था। बातें सिर्फ जरूरत की होती थीं, और वो भी बिना किसी भावना के। रमा ने चाय का कप रखा, बैठने ही वाली थी कि रवि बोला, कहा था इस महीने खर्च कम करो, हर बार तुम्हारी फालतू चीजें आती रहती हैं। रमा चुप रही। मन में कई जवाब थे, पर होठों पर कोई नहीं आया। उसकी आंखों के कोनों में बस थकान थी और एक गहरी उदासी। रात को जब सब सो गए, वो खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांद पूरा था, लेकिन भीतर खालीपन था। उसे याद आया, शादी के पहले रवि कैसे कहा करता था, रमा, मेरे साथ रहना तो जिंदगी आसान होगी। पर अब जिंदगी आसान नहीं, एक कैद खाना थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें इतना गुस्सा आता है तो तलाक दे दो। रवि हंस पड़ा, ना तलाक दूंगा ना ही गुजारा भत्ता। वो पल रमा की जिंदगी का मोड़ था। वो रोई, बहुत रोई, पर उसी रात उसने ठान लिया, अब मैं किसी की दया पर नहीं रहूंगी। अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा। थकी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तय कर लिया, अब कुछ अपने लिए करेगी। वो मोबाइल चलाती थी और एक दिन उसे ज्ञानवती रोली व्लॉग नाम का चैनल दिखा, जहां महिलाएं अपनी जिंदगी की कहानियां, अपने छोटे हुनर साझा करती थीं। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी कोशिश करूं। उसे बचपन से सिलाई बुनाई आती थी। उसने अपने पुराने कपड़ों से कुशन कवर बनाया और वीडियो पोस्ट कर दिया। पहले दिन बस 5 व्यूज, फिर 17। तीसरे दिन किसी ने लिखा, दीदी बहुत सुंदर बनाया। वो छोटा सा कमेंट उसके अंदर एक चिंगारी की तरह भड़क उठा। अब उसे पता चल गया था कि उसकी कीमत दूसरों की बातों में नहीं, अपने काम में है। धीरे धीरे उसका चैनल बढ़ने लगा। वो घर की बची चीजों से नई चीजें बनाती, छोटे सुझाव देती और कहती, थोड़ा थोड़ा जोड़ो, अपनी दुनिया खुद बनाओ। रवि को जब पता चला कि रमा वीडियो बना रही है तो उसने ताना मारा, अब तुम यूट्यूबर बनोगी, घर संभा। रमा ने शांत स्वर में कहा, घर भी मेरा है, सपना भी मेरा, दोनों संभालना मुझे आता है। धीरे धीरे ज्ञानवती रोली ब्लॉग पर लोग जुड़ने लगे। कमेंट्स आते, दीदी आप जैसी औरतें ही हिम्मत देती हैं। आपसे सीखकर मैंने भी सिलाई शुरू की। रमा के लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। उसने महसूस किया, असली शक्ति आत्मनिर्भरता में है। कुछ महीने बाद गांव की स्कूल प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, रमा जी, हमारी बेटियां आपकी कहानी सुनना चाहती हैं। रमा घबराई थी, पर जब स्टेज पर पहुंची तो बोली, बेटियों, किसी की हाँ या ना पर मत रुको। तुम्हारे सपनों की शुरुआत तुम्हारे मैं कर सकती हूं से होती है। तालियां गूंज उठी। कई लड़कियों की आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्होंने किसी को अपने जैसा बोलते देखा था। रमा अब सिर्फ एक औरत नहीं, एक आवाज थी। वो आवाज जो कहती थी, मैं टूट सकती हूं पर रुकूंगी नहीं। धीरे धीरे उसका चैनल बड़ा होता गया। वो महिलाओं को सिखाने लगी, कैसे घर के बजट में बचत करें, कैसे थोड़ी मेहनत से कमाई करें, कैसे अपने हुनर को पहचानें। उसकी पहचान फैलने लगी। अखबारों में खबरें छपने लगी, रमा जिसने ना तलाक दूंगा के जवाब को अपनी ताकत बनाया। एक दिन टीवी चैनल से कॉल आया, हम आपके ऊपर एक फीचर करना चाहते हैं। जब कैमरा उसके सामने आया, एंकर ने पूछा, वो पल जब आपके पति ने आपको छोड़ने से मना किया, तब आपने क्या महसूस किया? रमा मुस्कुराई, वो पल मेरी परीक्षा थी, लेकिन उस पल मैंने खुद से वादा किया, अब किसी के ना पर जिंदगी नहीं रुकाऊंगी। रमा ने महिला आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया। उसने 5 गांवों में स्वावलंबन केंद्र खोले, जहां महिलाएं सिलाई, पेंटिंग, यूट्यूब क्रिएशन और छोटी सेविंग के तरीके सीखती थीं। वो कहती थी, जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसके बच्चे भी सिर उठाकर जीना सीखते हैं। धीरे धीरे महिलाएं उसके साथ जुड़ती गई। वो सब कहती, रमा दीदी, हमें भी अपने जैसी बनना है। रमा हर किसी से कहती, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस खुद पर यकीन किया। रवि एक दिन उसके पास आया। वो झुका हुआ था, थका हुआ। कहने लगा, रमा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर आज मुझे तुम पर गर्व है।
क्या मैं अब तुम्हारे साथ फिर से रह सकता हूँ? रमा शांत रही। कहा, रवि, अब मेरी जिंदगी किसी के साथ रहने या न रहने पर नहीं टिकती। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो बराबरी से चलना होगा। रवि की आंखें भर आईं। वो सिर झुकाकर बोला, हाँ रमा, अब मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, मालिक नहीं। रमा की कहानी अब पूरे देश में फैल चुकी थी। हर राज्य में ज्ञानवती रोली व्लॉग की वर्कशॉप्स होने लगी। लोग कहते, उस एक औरत ने पूरे समाज की सोच बदल दी। अब वो हर साल ज्ञानवती पुरस्कार देती थी उन महिलाओं को जो अपने हालात से लड़कर उठीं। उसका चैनल अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका था। लोग उसकी बातें सुनकर कहते, अब हम डरते नहीं, क्योंकि दीदी ने सिखाया है, डर से बड़ी कोई जेल नहीं होती। एक दिन रमा स्टेज पर खड़ी थी। सामने हजारों महिलाएं बैठी थीं। वो बोली, कभी किसी को मत कहने दो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि कहानी तब खत्म होती है जब तुम के। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। रमा की आंखों में चमक थी। वो अब किसी की बेचारी नहीं, हर औरत की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अंत में कहा, मुझे याद है जब उसने कहा था, ना तलाक दूंगा ना ही गुजारा भत्ता, जो चाहे कर लो। वो सोचता था मैं टूट जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि वही शब्द मेरी नई जिंदगी की शुरुआत बनेंगे। रमा अब खुद एक नाम थी, एक पहचान, एक आंदोलन, एक उम्मीद। उसकी कहानी आज हर उस महिला के दिल में है जिसे कभी किसी ने कहा था, तुम नहीं कर सकती, और वो मुस्कुराकर जवाब देती है, देखना, मैं कर दिखाऊंगी। अंत संदेश, जिंदगी में जब कोई तुम्हारे रास्ते बंद करे तो उसी दीवार में एक खिड़की खुद बना लो, क्योंकि रोशनी हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी हमारे अंदर भी होती है। ये थी ज्ञानवती रोली व्लॉग की प्रेरणादायक कहानी, ना तलाक दूंगा ना ही गुजारा भत्ता, जो चाहे कर लो। एक ऐसी औरत की जिसने दूसरों की बेड़ियों को अपनी उड़ान बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको नीरा की उड़ान की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हम आपके लिए रोज लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मुस्कुराते रहिए।